27 रजब की रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे बड़ा मौजिज़ा पेश आया। यह सिर्फ आसमानों का सफर नहीं था, बल्कि वह खास रात थी जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बुलाया। इस वाक़ये के पीछे बहुत सी हकीकतें और राज छुपे हुए हैं, जिनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करेंगे। रात का वक़्त था। मक्का मुकर्रमा पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। उस वक़्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरे उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा में आराम फरमा रहे थे। फ़ज़ा में सुकून था कि अचानक नूर से भरे हुए फरिश्ते तशरीफ लाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी साथ थे। नरमी और वक़ार के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया गया और अपने साथ ले जाया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पहले मस्जिद ए हराम लाया गया, जहां काबा अल्लाह की पुरनूर फ़ज़ा थी। वहीं एक अजीम वाक़िया पेश आया। सोने का एक तश्त लाया गया, सीना ए मुबारक को खोला गया, दिल निकाला गया और उसे आब ए जमजम से धोया गया। फिर उस दिल को हिकमत, ईमान और नूर से भर दिया गया। इसके बाद दिल को दोबारा उसी जगह रख दिया गया और सीना ए मुबारक पहले जैसा कर दिया गया। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सफ़ेद रंग का जानवर लेकर आए। वह जानवर खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। उसका नाम बुराका था। उस पर सवारी की गई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ रहे। फिर बैतुल मक़दिस की तरफ सफ़र शुरू हो गया। यह एक गैर मामूली और नूरानी सफ़र था। रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात आए। जब एक खास मुकाम पर पहुंचे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकने का कहा और उतरने का इशारा किया। वहां उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह तैयबा यानी मदीना पाक की जगह है और यही वह शहर है जहां हिजरत होना मुक़द्दर है। फिर बुराक़त पर दोबारा सवारी की गई और सफ़र आगे बढ़ा। कुछ देर बाद एक और मुकाम आया। वहां भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकने को कहा और उतरने का इशारा किया। वहां उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद बताया गया कि यह तौर ए सीना है, वह जगह जहां अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शरफ अता फरमाया था। फिर दोबारा बुराक पर सवार होकर सफ़र जारी रखा गया। एक और मुकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकने को कहा। वहां उतरकर नमाज अदा की गई। एक मुकाम पर उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मालूम है यह कौन सी जगह थी। फिर बताया गया कि यह बैतुल लहम है, वह मुकाम जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। इसके बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत नजर आई। उसकी तरफ देखा गया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया कि यह कौन है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आगे तशरीफ ले चलिए। चुनांचे बिना रुके आगे बढ़ गए। फिर रास्ते में किसी ने आवाज दी और कहा, ऐ मोहम्मद इधर आइए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया कि आगे तशरीफ ले चलिए। चुनांचे उस आवाज पर भी तवज्जो न दी गई और सफर जारी रहा। फिर एक जमात के पास से गुजर हुआ। उन्होंने अदब के साथ सलाम अर्ज किया और कहा, अस्सलामु अलैक या अव्वल, अस्सलामु अलैक या आखिर, अस्सलामु अलैक या हाशिर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि उनके सलाम का जवाब दीजिए। चुनांचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया। इसके बाद मजीद 2 जमातों के पास से गुजर हुआ और वहां भी यही सूरत पेश आई। आखिरकार बैतुल मक़दिस पहुंच गए। बाब यमानी से दाखिल हुआ गया। मस्जिद के करीब पहुंचकर बुराक़त को बांधा गया। उसी हल्के में बांधा गया जहां पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी सवारियां बांधा करते थे, और यहीं बुराका का सफर खत्म हुआ। 3 प्याले पेश किए गए। एक में दूध था, दूसरे में शराब थी और तीसरे में पानी था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला इख्तियार फरमाया। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम तारीफ अल्लाह अज्जो जल्ल के लिए है, जिसने फितरत की तरफ रहनुमाई फरमाई। अगर शराब को इख्तियार किया जाता तो उम्मत गुमराही में पड़ जाती। बैतुल मक़दिस पहुंचने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन सब बातों की हकीकत वाज़ेह फरमा दी। बताया गया कि रास्ते के किनारे जो बूढ़ी औरत नजर आई थी वह दुनिया थी। उसकी उम्र भी अब उतनी ही बाकी रह गई है जितनी उस बूढ़ी औरत की थी। जो आवाज देकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही थी वह अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था,
जो चाहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ माइल हो जाए। और जिन लोगों ने सलाम अर्ज किया था वे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। इसके बाद मस्जिद ए अक्सा में दाखिल हुआ गया। वहां अंबिया ए कराम अलैहिमुस्सलाम पहले से जमा थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया ए कराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा की। मस्जिद ए अक्सा में यह अजीम नमाज अदा की गई। नमाज के बाद बाज अंबिया ए कराम अलैहिमुस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की। सबसे पहले हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की और कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने उन्हें अपना खलील बनाया, अजीम बादशाहत अता फरमाई, इमाम बनाया और अपना फरमाबरदार बंदा बनाया। उनकी पैरवी की गई, उन्हें आग से निजात अता फरमाई और आग को उनके लिए ठंडा और सलामती वाला बना दिया। इसके बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की और कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने उनसे कलाम फरमाया, उन्हें अपनी रिसालत और कलिमात के लिए मुंतखब फरमाया, राज की बातों के लिए करीब किया, उन पर तौरात नाजिल फरमाई, उनके हाथों फिरौन को हलाक किया और बनी इज़राइल को निजात अता फरमाई। फिर हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की और कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने उन्हें बादशाहत अता फरमाई, उन पर जबूर नाजिल फरमाई, लोहे को उनके लिए नरम कर दिया, परिंदों और पहाड़ों को उनके ताबे कर दिया और उन्हें हिकमत और फस्ल खिताब अता फरमाया। इसके बाद हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्द बयान की। उन्होंने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हवाओं, जिन्हों और इंसानों को उनके ताबे कर दिया, शयातीन को भी मुस्खर फरमा दिया जो अब वही काम करते हैं जो उनसे करवाया जाता है। वे बुलंद ओ बाला इमारतें तामीर करते हैं, नक्श ओ निगार बनाते हैं, परिंदों की बोली सिखाई गई, हर चीज का इल्म अता किया गया, पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया गया और ऐसी बादशाहत अता फरमाई गई जो उनके बाद किसी को न मिली। उनके बाद हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्द बयान की। उन्होंने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने तौरात और इंजील का इल्म अता फरमाया, पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मर्ज में मुबतला लोगों को शिफा देने वाला बनाया, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत अता फरमाई, आसमान की तरफ उठा लिया, काफिरों से पाक रखा और उन्हें और उनकी वालिदा को शैतान मरदूद से महफूज फरमाया, इस तरह कि उसे उन पर कोई गलबा हासिल ना हो सका। इन सब के बाद इमामुल अंबिया, अल्लाह के महबूब और साहिब ए मेराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। खुतबा शुरू करने से पहले अंबिया ए कराम अलैहिमुस्सलाम से फरमाया कि तुम सब ने अपने रब की तारीफ और सना बयान की, अब मैं अपने रब की तारीफ बयान करता हूँ। फिर अल्लाह ताला की हम्द बयान की और फरमाया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने उन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाया, हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर चीज का वाजह बयान है। उनकी उम्मत को तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया, उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी। यह सुनकर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम सब पर फजीलत अता की गई। मस्जिद ए अक्सा में तमाम मामलात मुकम्मल होने के बाद आसमानों के सफर का आगाज हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ थे और वे लेकर रवाना हुए, यहाँ तक कि दुनिया के आसमान पर पहुंच गए। इसी अजीम सफर के दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से जन्नत और जहन्नम के मनाजिर दिखाए। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की तरफ ले जाया गया। वहां ऐसी नेमतें दिखाई गईं जिनकी खूबसूरती को दुनिया के लफ्ज बयान नहीं कर सकते। आपने जन्नत की नहरें देखीं जिनका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। हर तरफ सुकून, खुशबू और रहमत थी। वह जगह थी जहां न कोई गम है और न कोई खौफ। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम की तरफ ले गए। वहां आपने सख्त अजाब के मनाजिर देखे। आपने देखा कि कुछ लोग अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। झूठ,
जुल्म, जिना, सूद, खयानत और नाफरमानी के अंजाम सामने थे। आग की शिद्दत, अजाब की सख्ती और अल्लाह के अदल का मंजर ऐसा था कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप उठा। यह सब इसलिए दिखाया गया ताकि उम्मत को मालूम हो जाए कि इताअत का अंजाम जन्नत है और नाफरमानी का अंजाम जहन्नम। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पर ले जाया गया। वहां दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? जवाब दिया गया, जिब्राइल। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। इस पर कहा गया, खुश आमदीद, आप बहुत ही अच्छे आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, ऐ नेक बेटे और नेक नबी, खुश आमदीद। फिर उन्होंने दुआए खैर फरमाई। वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोग नजर आए। जब दाईं तरफ देखा जाता तो वे मुस्कुराते और जब बाईं तरफ नजर पड़ती तो वे रंजीदा हो जाते। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये उनकी औलाद है। दाईं जानिब वाले जन्नती हैं और बाईं जानिब वाले जहन्नमी हैं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, यहां तक कि दूसरे आसमान पर पहुंच गए। वहां भी दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? कहां गया? जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। कहां गया? खुश आमदीद, आप बहुत अच्छे आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये यहिया अलैहिस्सलाम हैं और ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो दोनों ने जवाब दिया, खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान की तरफ ले गए। वहां दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? फरमाया गया, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहां गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। इस पर कहा गया, खुश आमदीद, आप बहुत ही अच्छे आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। जब अंदर दाखिल हुआ गया तो वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, ऐ नेक भाई और नेक नबी, खुश आमदीद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का एक हिस्सा अता किया गया था। उन्होंने खुश आमदीद कहा और दुआ ए खैर फरमाई। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और ज्यादा ऊपर ले गए, यहां तक कि चौथे आसमान पर पहुंच गए। वहां दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? जवाब दिया गया, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहां गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। इस पर खुश आमदीद कहा गया और दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, ऐ नेक भाई और नेक नबी, खुश आमदीद। उन्होंने भी खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, यहां तक कि पांचवें आसमान पर पहुंच गए। वहां भी दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? कहां गया? जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। इस पर खुश आमदीद कहा गया और दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और खुश आमदीद कहा। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और ऊपर ले गए, यहां तक कि छठे आसमान पर पहुंच गए। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। जब आगे बढ़ा गया
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि एक फर्जंद मेरे बाद नबी बनाया गया और उसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में दाखिल होगी। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान की तरफ लेकर चले। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाया। पूछा गया, कौन है? फरमाया, जिब्राइल हूं। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? अर्ज किया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया गया, हाँ। इस पर कहा गया, खुश आमदीद, आप बहुत अच्छा आना आए हैं। फिर दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। वे बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए तशरीफ फरमा थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। सलाम किया गया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद ऐ नेक फरजंद और नेक नबी। आसमानों के बाद मजीद कुर्ब खास की तरफ सफर शुरू हुआ। फिर सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त था। उसके फल मटकों की तरह थे और उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे। जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म उस तक पहुंचता तो वह बदल जाता। अल्लाह की मखलूका में से कोई भी उसके हुस्न को पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। वहीं वही नाजिल हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यही सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें नजर आईं। 2 नहरें छुपी हुई थीं और 2 जाहिर थीं। पूछा गया कि ये क्या हैं? जवाब दिया गया कि छुपी हुई नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और जाहिर नहरें नील और फरात हैं। और यहीं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठहर गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मुझसे अलग ना हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे आका, हमारी रसाई बस एक मालूम मकाम तक है। अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे जाऊं तो जल जाऊंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के रुकने के बाद नबी ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले सफर करते गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ रफ नामी एक सब्ज खैमा देखा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा थी। फिर कुर्बे खास की तरफ और आगे बढ़े। बार बार पुकारा गया, मेरे करीब हो जाइए। हर बार इस पुकार पर तरक्की होती गई। दना के मुकाम तक पहुंचे, फिर फतदल्लाह तक और आखिरकार अपनी मंजिल काब कौसैन और अदना तक पहुंच गए, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। यह कुर्ब मकाम और मर्तबे के एतबार से था, न कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। वहां पहुंचे जहां न जमान था, न मकान, न ऊपर, न नीचे, न उत्तर, न दक्षिण, न पूरब, न पश्चिम। वहां कुछ भी न था सिवाय अल्लाह की जात के और उसके हबीब के, जिन पर ईमान रखा जाता है। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कुर्ब तक पहुंचे। वहां अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया और हुक्म दिया कि उनकी उम्मत पर रोजाना 50 नमाजें फर्ज की जाए। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी उम्मत रोजाना इतनी नमाजें अदा नहीं कर सकेगी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह ताला के पास लौटे और अर्ज की। अल्लाह ताला ने नमाजों की तादाद को आहिस्ता आहिस्ता कम किया, यहाँ तक कि आखिरकार 5 नमाजें रोजाना फर्ज कर दी गईं, लेकिन उनके बदले में सवाब 50 नमाजों के बराबर रखा गया। अपने रब ताला के दीदार के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का सफर शुरू किया। लौटते वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ रहे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह की मखलूकन में सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस रात वह बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया जहां तक न कोई मुकर्रब फरिश्ता पहुंचा और न ही कोई नबी। यह इज्जत सिर्फ आपके लिए है। वापसी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से होते हुए बैतुल मक़दिस पहुंचे, फिर मक्का शरीफ और घर ए उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाए, जहां से इस अजीम सफर की इब्तिदा हुई थी। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस तक आए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। वहां से मक्का शरीफ घरे उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा वापस पहुंचे
और अपने बिस्तर पर आराम फरमाया, जबकि रात का कुछ हिस्सा अभी बाकी था। रात गुजारने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया लोगों में बयान करने का इरादा फरमाया। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस रात बैतुल मक़दिस तक सैर करवाई गई और फिर वहां से आसमानों की सैर हुई। लोग हैरान हुए कि आपने इस एक रात में बैतुल मक़दिस का सफर किया और फिर मक्का में सुबह कर रहे हैं। आपने फरमाया, हाँ, और इस खौफ से इनकार नहीं किया कि यह बात अपनी कौम में बयान करेंगे। फिर लोगों ने पूछा कि क्या आप यह बात अपनी कौम को बताएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। यह सुनकर अब्बू जहल ने आवाज लगाई, ए बनी कहब, यहाँ आओ। सभी लोग इकट्ठा हुए और नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू जहल के पास बैठे। अब्बू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहां से कहां तक? फरमाया, बैतुल मक़दिस तक। लोगों ने पूछा, क्या आपने यहां आकर ही सुबह की है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। लोग इस बात पर बहुत हैरान हुए। किसी ने तालियां बजाईं, कोई हंसने लगा और किसी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। इस पूरे मामले को हैरत और तज्जुब की निगाह से देखा गया। कुछ ईमान वाले इस पर फौरन यकीन कर गए और कुछ ने इसकी तस्दीक की। कुछ मुशरिकीन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा, क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने पूछा, क्या आप इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि वह रात के वक्त बैतुल मुक़द्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं तो उनके आसमानी खबरों की सुबह शाम तस्दीक करता हूँ और यकीनन यह बात उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज और तज्जुब खेज है। वाकई मेराज की फौरन तस्दीक करने की वजह से अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक़ा का लक़ब अता फरमाया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।